नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में मैं खड़ा हूँ मोहनपुरा मार्केट में। पोर्ट ब्लेयर का मोहनपुरा मार्केट का ये क्षेत्र है और एक घटना जिसकी पड़ताल में हम निकले हैं कि कितना सच है और कितनी गलत है, और इसी बाबत इसी संदर्भ में मैं इस वक्त में यहाँ पे मौजूद हूँ। और ये घटना अगर सच है, कितनी इस बात से हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए और जनता इस पे अपने क्या राय देगी, वो क्या सोचती है, तमाम खबर के बाद आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये बात सही है अथवा गलत। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे वाइन शॉप मौजूद है। एनिटको का वाइन शॉप है जो कई वर्षों से यहाँ पे चल रहा है और तमाम चीज़ें आए दिन उठते रहे हैं समय समय पे इनके ब्रांड को लेकर, इनकी क्वालिटी को लेकर। आज हम उस विषय पे ज़्यादा ना चर्चा करते हुए हम दिखाएंगे कि इस वाइन शॉप को जब खोला गया था उस वक्त में कई सवाल, ऑब्जेक्शंस आए थे। आप देख सकते हैं उसके ठीक बाजू में जो है वो मस्जिद मौजूद है, इबादत गाह जिसको कहते हैं, मस्जिद मौजूद है। तमाम इन बातों की चर्चा हुई थी। अब जो है हमें ये मालूम चला है कि अब लगभग कुछ दिनों के बाद ही ये बंद कर दिया जाएगा और वाइन शॉप जो है शिफ्ट हो रहा है और शिफ्ट किया जा रहा है ऐसी जगह पे जो हमें खबर मिली है। हम उसे भी आपको दिखाएंगे और ये सवाल आप पे छोड़ देंगे। ये सोच पे, आपके राय पे कि ये सही है या अथवा गलत है। जहाँ पे इसको शिफ्ट किया जा रहा है वो जगह भी आपको दिखाएंगे और हम कोशिश करते हैं कि हम एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं इनका क्या कहना है। भैया जी, वाइन शॉप क्या शिफ्ट हो रहा है? अभी तक मालूम नहीं है मुझे। मालूम नहीं है? ये शिफ्ट हो रहा है, ये तो कुछ तो आपको मालूम होना। हाँ, कुछ तो पता है, कब करेगा नहीं पता है। कब करेंगे ये नहीं पता है, बट शिफ्ट होना है। ये हमने सुना है कि गांधी मार्केट में शिफ्ट हो रहा है। हो सकता है, मे बी, मेरे को 100% मालूम नहीं। तो ये इनको पूरी तरीके से पता नहीं है कि कहाँ शिफ्ट होगा। चलिए हम देखते हैं वहाँ पे जहाँ पे आपको हम ले जाना चाहते हैं और कुछ विषयों पे बात करना चाहते हैं। और हमने जैसे कहा कि ये जनता पे और व्यूअर्स पे छोड़ेंगे, दर्शकों पे, कि ये सही है अथवा गलत, ये निर्धारित करना या अपने इस पे आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय टिप्पणी कमेंट्स पे ज़रूर दीजिएगा। चलिए हम वहाँ चलते हैं। चलिए इस वक्त में हम पहुँचे हैं। ये देख सकते हैं कि ये म्यूनिसिपल पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल जो कहा जाता है, पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल है। और नाम ज़रा ध्यान से ज़रा पढ़िएगा और देखिएगा, इंदिरा भवन यानी इंदिरा गांधी। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि क्या वजह थी, आपको बता दूंगा कि क्या वजह है कि हम इस वक्त में आपको अभी वहाँ पे हमने मोहनपुरा में वो दिखाया, उसके बाद में इंदिरा भवन दिखा रहे हैं और इसके साथ उसका क्या कनेक्शन है, क्यों वो मुद्दा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कहीं ना कहीं हमें शर्मसार करती है। समाज को एक गलत मैसेज देने का प्रयास है और इससे सिर्फ़ और सिर्फ हमारे समाज को ही नुकसान होगा, इसकी छवि बिगड़ेगी अगर ये बात सही है। हम वहाँ पे भी आपको ले चलेंगे। फ़िलहाल हमने ये दिखाया कि ये म्यूनिसिपल काउंसिल है और आप सभी को पता होगा म्यूनिसिपल काउंसिल में चुन कर
इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद हमारे चुनिंदा प्रतिनिधि काउंसिलर्स यहाँ पे आते हैं, जो अपना पद ग्रहण करते हैं। चेयरपर्सन बनाया जाता है, सीनियर वाइस चेयरमैन बनाया जाता है, वाइस चेयरमैन बनाया जाता है, और तमाम काउंसिलर, इनके कंधे पे जिम्मेदारी रहती है म्यूनिसिपल काउंसिल, जो म्यूनिसिपल क्षेत्र होता है उस पे क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कहीं पे गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाया जाए। तो हम आगे जानकारी लेंगे, जो अब आगे चल के आपको दिखाने जा रहे हैं कि हमारे चुनिंदा प्रतिनिधि क्या इस पर कोई सवाल उठाए अथवा नहीं। अगर नहीं उठाए तो इस पर उनको सोचना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमारे प्रतिनिधियों पर भी ये सवाल उठेगा कि वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर क्यों रहे थे या मुकर क्यों रहे हैं इस वक्त। चलिए, हम अब जो शर्मसार चीज़ जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर ये है और सच है तो ये वाकई में सोचने वाली बात है, तो हम उस जगह पे आप जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वो पूरा मामला वाकया क्या है। चलिए, इस वक्त में हमने आपको वहाँ दिखाया इंदिरा भवन, पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल इंदिरा भवन। अब उसके बाद इंदिरा भवन में बैठे जो अधिकारी हैं, उनके जो काम काज हैं उसका तरीका क्या है, वो कितने समाज को पॉजिटिव मैसेज देना चाह रहे हैं, और ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वहाँ इंदिरा भवन और ठीक मेरे पीछे ये है, इसे हम कहते हैं गांधी मार्केट, पोर्ट ब्लेयर का जो पुरानी मार्केट यहाँ पे मौजूद है। और ठीक मेरे सामने है एसटीएस बस स्टैंड है। आप एसटीएस बस स्टैंड, और ठीक यहाँ पे एसटीएस बस स्टैंड के यहाँ ऑपोजिट गांधी मार्केट में जो एंट्रेंस है, मुख्य प्रवेश, वहाँ पे देखिएगा ये मंदिर हैं। अब मैं उसको जोड़ के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमने सबसे प्रथम आपको दिखाया मोहनपुरा के वाइन शॉप, जिसके खुलने के प्रारंभ काल से पहले से वहाँ पे दिक्कतें आ रही थी, ऑब्जेक्शन आ रहे थे, आपको हमने दिखाया। बाजू में मस्जिद है। अब हम आपको ले चलते वहाँ पे जो इस वक्त में नया वाइन शॉप जो वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, वहाँ से यहाँ, वो कहाँ पे खोला जा रहा है। नाम आप फिर गौर कीजिएगा, गांधी मार्केट है, यानी कि हमारे महापुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से ये मार्केट है। यहाँ मंदिर है, वहाँ पे बाजू में मस्जिद थी, और यहाँ फ्रूट स्टॉल देख सकते हैं, ये फ्रूट्स मार्केट हैं। और ये ठीक सामने ये नई बिल्डिंग जो तैयार हो रही है म्यूनिसिपल काउंसिल की, और तमाम बिल्डिंगें यहाँ मौजूद है म्यूनिसिपल काउंसिल के। हम आगे चलेंगे और कंफर्म करेंगे। ये आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाइएगा कि बाकायदा देखिए एनिटको वाइन शॉप लिखा हुआ है, यानी कि ये बात बिल्कुल सही साबित होती है कि यहाँ पे वाइन शॉप खोला जा रहा है। जब हम सवेरे आए थे तब यहाँ बाकायदा काम चल रहा था, लोग बाग काम कर रहे थे, लोग अंदर मौजूद थे, पेंटिंग का काम चल रहा था, फर्नीचर भीतर के जो रैक्स हैं वगैरह, तमाम चीज़ों के काम चल रहे थे उस वक्त में। अब जो सोचने का महत्वपूर्ण विषय ये आता है कि आप बाज़ार के बीचों बीच एक मार्केट, जिसका नाम किसी महान व्यक्तित्व के नाम पे रखा गया है, और वहाँ पे वाइन शॉप यानी कि शराब बेचने का काम, ये कहाँ तक सही है और मैसेज समाज के लिए क्या जाएगा और जा रहा है, और आने वाले वक्त में कैसे पहुँचेगा, ये सोचने का विषय है। इस पर गौर किया जाए। और ज़रा देखिए कि इंदिरा भवन में मौजूद, जो इंदिरा भवन में बैठे हैं, वो गांधी मार्केट में इस तरीके का शॉप ओपन करना कहाँ तक जायज़ है। सामने मंदिर मौजूद है, और
यहाँ पे देख सकते हैं आमतौर पे काफ़ी तादाद में भीड़ होते हैं आम दिनों में। या होलसेल मार्केट मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट मौजूद है, किराने के होलसेल मार्केट मौजूद है, हार्डवेयर के दुकान हैं, ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं दुकानें मौजूद है जहाँ पे लोग बाग फैमिली के साथ, बच्चे, महिलाएं, ये तमाम लोग यहाँ पे आते हैं, ख़रीदारी करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। और हमें मालूम है कि जब कहीं पे इस तरीके के वाइन शॉप या शराब की दुकानें खोली जाती है, लगभग थोड़े ही कुछ ही दिनों बाद वहाँ का माहौल बिल्कुल बदल सा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आना जाना शुरू हो जाता है उन तमाम लोगों का जो एडिक्टेड है, शराब के एडिक्शन में है, जो आमतौर पे ख़रीदारी करते हैं, जो कम पीने वाले हैं, ज़्यादा पीने वाले हैं, कुछ असामाजिक तत्व भी वहाँ पे नज़र आते हैं। और पूरे के पूरे उस क्षेत्र का, उस एरिया के जो माहौल है वो बिल्कुल बदल जाता है। आए दिन पुलिस तैनाती करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं स्नैचिंग का मामला कभी नज़र आता है, कभी मार पिटाई का मामला नज़र आता है। क्या आगे चल कर के ये जगह पे वही परिस्थिति आप देखना चाहते हैं कि मार्केट जिनके नाम से हैं लोग बाग ये कहे कि भाई साहब शराब कहाँ मिलेगा, तो लोग उनके जवाब में कहे गांधी जी का मार्केट है, गांधी मार्केट है ना, उस पे वहाँ चले जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसी टिप्पणियाँ आए दिन होंगी, ऐसे बातें आए दिन होंगी। यहाँ पे असामाजिक तत्वों का भी बोलबाला होगा, लॉ एंड कंट्रोल का मामला सामने आएगा, और क्या होगा, इनके बिज़नेस का कितना प्रभाव इन पे पड़ेगा ये देखने का विषय है। और आगे चल के इसका प्रभाव हमें अनुकूल होता है कि प्रतिकूल होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल सवाल यही है कि म्युनिसिपल काउंसिल ने अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कैसे गैर ज़िम्मेदाराना रवैये से इसके लिए नो ऑब्जेक्शन या परमिशन ग्रांट कर दिए कि ताकि यहाँ पे शराब की दुकान खोला जा सके। अगर ये मार्केट जो है ये गांधी मार्केट ना होकर किसी और आम मार्केट का नाम होता, तब भी शायद कहीं ना कहीं किसी महान व्यक्तित्व का सम्मान खोने का डर नहीं रहता। एक तरफ सामने ही कुछ ही दूरी पे गांधी जी का स्टैचू मौजूद है, उसके बाजू में वहीं पे जो चुनिंदा प्रतिनिधि बैठते हैं, जीते हुए पार्टी के, सत्ताधारी पार्टी के, ऑपोजिशन के काउंसिलर्स मौजूद है, पदाधिकारी मौजूद है, ऑफिशियल्स इंदिरा भवन में बैठते हैं। उसके ठीक बाजू में ये गांधी मार्केट कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं, किस सोच की ओर बढ़ रहे हैं, और आखिर हम करना क्या चाहते हैं, समाज को मैसेज क्या देना चाहते हैं। इसलिए इसी अनुरोध के साथ कि इस पर गौर किया जाए, इसको बहुत ही सीरियसली इस पे फिर से पुनः विचार किया जाए, इसी संदेश के साथ और गुजारिश के साथ कि अब हमारी जनता, व्यूअर्स ये तय करे कि ये सोच कहाँ तक सही है, ये डिसीज़न कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। मेरा अनुरोध है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय और प्रतिक्रिया अवश्य दें। इसी के साथ मैं कैमरामैन मुर्गन के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।